दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडिया चाइना की स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है। चाइना की स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स के बारे में इससे पहली वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं। उस वीडियो में स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स को डिटेल में विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आते हैं हिंदुस्तान की आयरन कर्टेन पॉलिसी की तरफ। इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगा कि हिंदुस्तान इस पॉलिसी के थ्रू क्या क्या इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव्स कर रहा है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि आयरन कर्टेन या स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर्स है क्या। आयरन कर्टेन की टर्म सबसे पहले विंस्टन चर्चिल ने इस्तेमाल की थी। उस वक्त ये टर्म जर्मनी के लिए इस्तेमाल हुई थी क्योंकि सोवियत यूनियन और अमेरिकन ब्लॉक्स के दरमियान कोल्ड वॉर अपनी उरूज पर थी। आयरन कर्टेन का मतलब ये था कि अगर कोई दुश्मन कंट्री अटैक करता है तो इसको इंगेज रखने के लिए अपने कंट्री के गिर्द एक बफर जोन या शेल में मसरूफ रखा जाए ताकि अटैक करने वाले की ज्यादातर वक्त इसको क्रॉस करने में लगे और इस बफर जोन से दुश्मन पर काउंटर अटैक करने में आसानी हो। इस पॉलिसी को इंडिया चाइना के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर रहा है, इसको समझने के लिए एक नजर स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स पर डालते हैं। स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स के तहत चाइना ने म्यांमार में पोर्ट डेवलप कर रहा है, बांग्लादेश में चट्टागांग पोर्ट, पाकिस्तान में गवादर पोर्ट 40 साल की लीज पर हासिल किया है, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर हासिल किया है, ओमान में पोर्ट, जिबूती में भी पोर्ट न सिर्फ हासिल किया है बल्कि यहाँ पर अपने फौजी अड्डे भी कायम किए हैं। इसी तरह दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा कीनिया और तंजानिया में भी चाइना पूरी तरह डेरे डाल चुका है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीबी थाईलैंड और मालदीव में भी चाइना अपना कदम जमाने की कोशिश में है क्योंकि हिंदुस्तान, जापान और अमेरिका इसी पॉइंट्स की वजह से चाइना पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं इंडिया की आयरन कर्टेन या स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर्स की पॉलिसी की तरफ। चाइना के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है क्योंकि इंडियन ओशियन में हिंदुस्तान वाहिद कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा बेस मौजूद है। इंडियन ओशियन हिंदुस्तान को दो साइडों से कवर करता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल करीब हिंदुस्तान का अंडमान आइलैंड जिस पर हिंदुस्तान अपनी तीनों फोर्सेस यानी एयर फोर्स, नेवी और आर्म फोर्स की बेसिस बना चुका है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी अपनी ताल्लुकात मजबूत कर रहा है और बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को ये इजाजत दे दी है कि जिस पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है इसी पोर्ट को हिंदुस्तान भी इस्तेमाल में ला सकता है। इसके साथ हिंदुस्तान इस कोशिश में लगा है कि किसी तरह श्रीलंका का हम्बनटोटा एयरपोर्ट को अपने इस्तेमाल में लाने के वास्ते एग्रीमेंट कर सके। यहाँ पर एक बात याद रहे कि श्रीलंका में हम्बनटोटा सी पोर्ट चाइना ने लीज पर हासिल कर लिया है और हिंदुस्तान हम्बनटोटा एयरपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में ईरान अपना चाबहार पोर्ट हिंदुस्तान के हवाले कर चुका है जो गवादर पोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने मॉरिशस और सेशल्स के साथ भी एग्रीमेंट्स किए हैं और मॉरिशस का अगलिगा आइलैंड पर अपने नेवल अड्डे बना रहा है और सेशल्स के कंजम्पशन आइलैंड पर भी फौजी अड्डे कायम कर चुका है जो कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में चाइना के स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स को चैलेंज कर सकते हैं। इस सब सूरत हाल में चाइना के लिए अगर कोई रास्ता सबसे ज्यादा महफूज है तो वो है सी पैक जो कि पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को जमीनी रास्ते के थ्रू चाइना से जोड़ता है क्योंकि इस रास्ते में कोई दुश्मन कंट्री चाइना के रूट को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता सवाई इसके कि हिंदुस्तान गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा मान रहा है। लेकिन ये इशू अभी यूनाइटेड नेशंस में है इसलिए हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।